गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार आपका फिर से स्वागत है थर्ड लेक्चर के अंदर, विच इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ओनली। ये हाइब्रिडाइजेशन का तीसरा लेक्चर है। तो आप समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को मैं कितना डीप में डील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटे से टॉपिक के लिए मेरे को तीसरा लेक्चर बनाना पड़ रहा, और चौथा लेक्चर भी आएगा इसका, 4 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मैं एक्चुअल फील देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज मदर हाइब्रिडाइजेशन। मदर हाइब्रिडाइजेशन, आपने कहा कि सर मदर क्यों? सब पता चलेगा आपको, क्योंकि बेसिक हाइब्रिडाइजेशन यही है। अगर आप ग्रेजुएशन पीजी में देखें तो sp3.5 sp2.5 भी आपको दिखेगा, लेकिन हमें फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशंस नहीं पढ़ने हैं अपने 11-12 के सिलेबस तक। तो आपने कहा ठीक है सर, हटा दो इसको, हटा दिया हमने। हमें कभी स्टेरिक नंबर फ्रैक्शनल मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमें स्टेरिक नंबर कभी फ्रैक्शनल मिलता है तो आप उसका नेक्स्ट होल नंबर ले लेंगे। जैसे आपने हाफ इंटू v प्लस एम वाला फॉर्मूला लगाया एंड यू आर गेटिंग 3.5, देन टेक इट एज 4। तो आपने कहा ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन उसमें सेंट्रल एटम का sp3 हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट द मोर क्लैरिटी। बट आज हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको तीनों मदर हाइब्रिडाइजेशन सीखने पड़ेंगे। एक है sp, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3। और इन तीनों के बाद ही हम लोग कुछ और सीखेंगे। आपने कहा अच्छी बात है सर, सिखा दो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं sp को। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिडाइजेशन sp? दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल गेटिंग मिक्स्ड आर 2। तो इसका मतलब यही इस केस का क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर। आपने कहा कि अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। फील करिए, विजुअलाइज करिए, हालांकि करवा चुका हूं इसलिए इसमें टाइम कम दूंगा। ये s ऑर्बिटल था और इसको एक p के साथ इंटरमिक्स होना है। तो देखिए, नोड भी वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और न्यूक्लियस भी वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर हम इंडिविजुअल ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम इसको नोड कहते हैं, और जब पूरे एटम, एक स्फेरिकल एटम की बात करते हैं तो उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा यू विल श्योरली गेट द क्लैरिटी। मुझे सबसे पहले वही पढ़ाना चाहिए था, बट आप लोग का ही जिद था कि सर रेडॉक्स रेडॉक्स रेडॉक्स। अभी फिर जिद आ रहा है कि सर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, तो आपके जिद के अनुसार तो चलना ही पड़ता है। चलिए, तो आपने कहा ठीक है, एक एस एक पी से मिक्स हुआ, ये माइनस ये प्लस, तो अब क्या होगा? इसको पूरा उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये एक साबुन के बड़े से झाग की तरह है। अब ये झाग में क्या होगा? ये पूरी तरह से पक्क से घुस जाएगा। आपने कहा घुस जाएगा सर। और जब ये फाइनली बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट देखो निगेटिव फेज ऑफ द वेव छोटा हो गया और पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बड़ा हो गया। एस ऑर्बिटल देख रहे हैं, sp है तो बल्कि बल्कि सा फील हो रहा है। देखो sp को ऐसे भी देखो कि यहाँ पर दो पार्ट है, एक पार्ट एस एक पार्ट पी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें 50% एस कैरेक्टर है और इसी में 50% पी कैरेक्टर है। ठीक है, मैं बताऊंगा ये सब होता क्या है आगे धीरे धीरे करके। अभी पहले ये देख लो कि sp आपको समझ में आया। कुछ लोग कुछ किताबों में इसी को ऐसे भी बनाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। आपने कहा ठीक है, बहुत सुंदर बात। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं जो भी पढ़ के आए हैं। BeCl2 की जगह BeF2 ले लो। तो फ्लोरीन क्या होगा? बेरिलियम का तो आपको पता ही है, 1s2 2s2। आपने कहा ठीक है, तो 2s बना था और 2p बना था। 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, 2p में एक। मैं ये डायरेक्टली क्या बना दिया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि अब ग्राउंड स्टेट बार बार आपको समझ में आ ही रहा कि 2s में ही 2 था, लेकिन इसको एक्साइट करा दिया हमने। अब ये sp दोनों मिक्स हुए होंगे तो दो ऑर्बिटल बने होंगे sp, और इधर भी sp। फ्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p5। तो इसके आउटर मोस्ट में जो था p5, दो दो 4 और एक 5, मतलब इसके पास pz में एक इलेक्ट्रॉन था। आपने कहा ठीक है, तो अब बेरिलियम यहाँ पे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। आपने कहा हाँ सर। और बेरिलियम के पास निगेटिव फेज ऑफ द वेव, बेरिलियम के पास निगेटिव फेज ऑफ द वेव, यहाँ देखो निगेटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप कर लेगा कौन मेरे बच्चों? फ्लोरीन। और जब फ्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ज्योमेट्री कैसी दिखेगी? तो आपने कहा सर लीनियर दिखेगी। क्यों लीनियर दिखेगी? क्योंकि cos थीटा इक्वल टू -1/m, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ आ रही है -1/1, क्योंकि p ऑर्बिटल को ही हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कहते हैं, और p ऑर्बिटल यहाँ 1 है। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। तो आपने सीख लिया है एक मदर हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं sp 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 sp। क्लियर?
कोई भी मॉलिक्यूल आए आंख बंद करके। वी हैव गॉन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं शुरू से सिखाऊंगा, बड़ा ध्यान से देखिए और बहुत जल्दी जल्दी देखिए। अब आप थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं खेला, कोई नहीं है, बस ऑर्बिटल को गिनना है, जोड़ घटाव करना है। स्टेरिक नंबर 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d। कैसे कैसे होता है देखो, डिटेल में चल रहा है भैया। फर्स्ट मिटा दिया, सेकंड आ जाओ। sp2 देखना है सर, खुद बताएं हमको आप। मतलब इस केस में एक s 2p मिला होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मिक्स हुए? 3। तो स्टेरिक नंबर इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है? 3। वैसे वर्षा है, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो स्टेरिक नंबर 3 है। आपने कहा ठीक है सर, मदर हाइब्रिडाइजेशन। तो अब क्या होगा कि s ऑर्बिटल मिलेगा और कोई भी दो एनी 2 p ऑर्बिटल्स को आप मिला दीजिए। तो आपने कहा कि ठीक है सर मिलाओ, फील करवाओ हम लोग, फील करना है तो मेन। आपने कहा ठीक है, ये हो गया ये s, और इसके साथ हम दो पी ऑर्बिटल, देखो प्योर बना रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव एकदम समान बना रहे हैं, प्लस pz। आपने कहा ठीक है मिला दो सर। तीनों को मिक्स कराना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉन्डिंग नहीं करवा रहे हैं कि आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर है तो ओवरलैप एरिया नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वी आर जस्ट मिक्सिंग इट। इसको उठा के इसके नोड पे रख दिया, और ये दोनों जहां पर मिला था इसको नोड को उठा के इसको भी रख दिया। अब क्या होगा? वही साबुन का बुलबुला जो एकदम फर्श पे तैर रहा था, 2-3 एक साथ आएगा, मिलके एक बन जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो जब ये तीनों मिलेंगे बच्चे, तो ध्यान दीजिए कि अब यहां पर में आपका एक एटम था, मान लीजिए इसके चारों तरफ ये अपना सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने लोब बनेंगे? 3, 1, 2 और ये 3। अच्छा सर, समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको समान संबंध बनाने का प्रयास करिएगा। आपने बोला ठीक है। अब इसका निगेटिव फेज ऑफ द वेव इधर बनेगा, इसका निगेटिव फेज ऑफ द वेव इधर, और ऊपर वाले का निगेटिव फेज ऑफ द वेव इधर। अगर आप सीधा ये 3 डंडी बना के छोड़ दोगे तो सम पीपल विल कंफ्यूज कि सर ये कहीं प्योर ऑर्बिटल तो नहीं है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अ वेरी बिग पॉजिटिव लोब with more directionality and a very small negative lobe with less directionality। आपने कहा ठीक। तो यही जो आपका ऑर्बिटल है मेरे बच्चों, sp2 है। कुछ लोग को इसको ऐसे देखने का आदत होता है, सोया हुआ। एक ऑर्बिटल यहाँ, ये हो गया आपका एटम जिसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, और इसका देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। ऐसे देखने का आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे घुमा लीजिए। आपने कहा ठीक है। अगर आपको याद हो cos थीटा इज इक्वल टू -1/m, वेयर m इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल sp2 में कितने हैं? तो 2। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -हाफ। और आप जानते हैं कि cos की वैल्यू -हाफ कब होती है? आप कहेंगे सर 120 पे। तो देखिए ये जो एंगल बने हैं यहाँ पर, ये जो एंगल बने हैं, ये तो तीनों कितने के हैं? दिस इज 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। आपने कहा सर मजा ही आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। आपने कहा ठीक है, फटाफट देखिएगा, फटाफट। आप चाहे तो पिक्चर ले सकते हैं इसका। अच्छा सर एक एग्जाम्पल सर करा दो आप, इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, एक और एग्जाम्पल करवा दो तो मजा आ जाए। आपने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से आपको BF3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या BCl3 का, जिसका आप कहो, जिसका कहो BF3 बना लो। तो बोरन का ऑर्बिटल तो ये तय हो गया कि अब हाइब्रिडाइज हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। आपने कहा नहीं सर वो भी करके दिखाओ, तो लो 1s2 2s2 2p1। तो आपके आउटर मोस्ट में था 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1। गौर करिएगा, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के रूप में था तो देख रहे थे ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बना ले रहा था। लेकिन ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करना है। इसका मतलब इट हैज टू गो टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये वाली पेयरिंग ओपन होगी, यहाँ पर 2s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा ठीक है। अब देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो आराम से बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी? तीनों की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बनेंगे? एक s2p मिल रहा है, sp2 sp2 और sp2, ऐसे 3 बनेंगे। आपने कहा बिल्कुल बनेंगे। यहाँ बीच में आप बना दें बोरन। सर आप यहाँ बनाओ, यहाँ बीच में बोरन बना दिया हमने, ठीक है। एक ऑर्बिटल देखो मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। तीनों के बीच में एंगल अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि 120 छूट चुका है। आपने कहा कि हाँ सर थोड़ा छोटा कर दो इसको, थोड़ा सा छोटा और कर दो सर प्यार से, छोड़ो 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 छोड़ो, बहुत प्यार से। और इसका तीनों का
टुन्नूज एंड मुन्नूज बना दो ताकि लगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हमने कहा ठीक है। अब इसके अंदर कितने फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन के पीजेड में मैं बार बार क्या लिखूं 1s2 2s2 2p5, तो 2p में 5 है, मतलब देखिए कि यहाँ 2 तो 4 और एक 5, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यानी पीजेड पीजेड आएगा और देखिए कि कितना प्यार से इसी ओरिएंटेशन में हेड ऑन ओवरलैप करके यहाँ पर फ्लोरीन आ गया। देख लीजिए यहाँ पर इसी ओरिएंटेशन में, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, सॉरी कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा सिग्मा बनाएगा। तो सिग्मा कब बनेगा? जब अपना जो ओवरलैप है वो एक्सियल या हेड ऑन हो। आप मेरी बात याद करें कि कोई भी लॉ अपने से पिछले लॉ को गलत साबित नहीं करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के चश्मे से अगर आप देखोगे तो BF3 आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये सारे एंगल हैं 120 120 और 120, और आप कहेंगे कि ये जो ज्योमेट्री है ना, इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों ट्राइगोनल प्लानर। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड नथिंग बट द ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड द ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। आपने कहा ठीक है, चलिए आते हैं sp3 पर, आते हैं sp3 पर, और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा तो आई होप कि आप, तो sp3 तो आप देख ही चुके हैं वैसे, बट दोबारा से देखिए। sp3 सबसे प्यारा और आखिरी मदर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब शुरुआत में हम यही 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाए थे। शुरुआत में हमने जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया था हाइपोथेटिकली सिर्फ sp sp2 एंड sp3, बाद में देखिएगा कैसे एडवांसमेंट हुआ, कैसे एडवांसमेंट हुआ, सब बात करेंगे। sp3 में कैसे होगा सर? आपने कहा कि सर s प्लस ऑल 3 p ऑर्बिटल्स, तीनों p ऑर्बिटल्स को आना होगा तभी ना p3। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब s भी आएगा, px भी आएगा, py भी आएगा और pz भी आएगा। बहुत सुंदर बात है सर। तो s आप बना लें, बना लिए, फिर क्या बना लें? px बना लें, तो आप px बना लिए, ये प्लस ये माइनस, फिर py भी बना लें प्लस माइनस, और फिर तिरछा करके pz भी बना लें प्लस माइनस। अभी तीनों का क्या होना हो? बॉन्डिंग होनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, इन तीनों का ओवरलैप होना है या इंटरमिक्सिंग होनी, इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे के ऊपर ये जाएंगे, सबका पॉजिटिव फेज बढ़ जाएगा, नेगेटिव फेज छोटा हो जाएगा। आप कई बार देख चुके हैं। तो देखिए फिर से अगर हम माने, किसका भी एग्जांपल ले लो, CH4 ही ले लो तत्काल के लिए, तो यहाँ कार्बन बनाया होगा हमने, और कार्बन के ऊपर 1 2 3 और ये 4, गौर से देख रहे होंगे आप, सबके बीच में cos थीटा इज इक्वल टू कितने p है यहाँ इन्वॉल्व? तो 3 p इन्वॉल्व है। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स m की वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। तो आंसर हो जाएगा -1/m इज इक्वल टू -1/3, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। आंसर हो जाएगा थीटा का मेरे बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। 2 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो 109 डिग्री या 109.5 डिग्री लिखा जाता है कई बार। आपने कहा ठीक है, ये सारी बातें तो जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 लोब बना दिया, यहाँ पर बना दिया निगेटिव, यहाँ भी बना दिया निगेटिव, एक जगह कोई भी खाली छोड़ दो, यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज योर CH4 मॉलिक्यूल। सर इसमें क्या खास बात है? 10-20 बार आप एक ही चीज बता चुके हैं, काफी बार बता चुके हैं आप। खास बात तो है, खास बात है। क्या खास बात है सर? गौर से सुनिएगा, समराइज करता हूं पहले, समराइज करता हूं पहले। अब आ रहे हैं उस जोन में जहां से बहुत सारे लोग इसको पढ़ाना ही छोड़ देते हैं कि यार हो गया बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, कभी काफी नहीं होता है सर, केमिस्ट्री कभी काफी नहीं होती है। केमिस्ट्री के अंदर आपको जो टॉपिक है उससे आगे की 2-4 बातें जान लें और उससे पीछे की 2-4 कहानियां जान लें, तब आपको वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रहता है। दिस इज द बेसिक तरीका ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री। कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं अरे बच्चा खुद कर लेगा, यार टीचर नहीं कर पा रहा, बच्चा कहाँ से कर पाएगा? आप समझ रहे हो? तो इन गूढ़ रहस्यों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बेहद जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, यदि आप टारगेट रैंक करके बच्चे हो तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ हम लोग एक साइड में बना रहे हैं स्टेरिक नंबर, और अभी सिर्फ इन चारों को बहुत आराम आराम से हमने क्लियर करने का सोचा है, नहीं तो बाकियों में और हमारे अपने चैनल केमिस्ट्री ऑफ 28 के अंदर अंतर क्या रहेगा। यहाँ हम लोग स्टेरिक नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पर
हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये तो इतना देर से कर ही रहे हो यही काम आप। तो स्टेरिक नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत प्यार से देखिएगा। आपने कहा ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी, और जो एंगल बनता है थीटा वो होता है कितना, 180 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसी दिखती है, लीनियर दिखती है, एकदम स्ट्रेट ऐसे बन जाके आप याद करो। हाँ सर, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर दोनों चीजें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमको स्ट्रक्चर बताता है, शेप नहीं बताता। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन शेप एंड स्ट्रक्चर, वो भी आपको बताऊंगा, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। चलिए, तो सेकेंड हो गया स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अगर आपको याद हो तो हमने ज्योमेट्री भी निकाल ली थी, ट्राइगोनल प्लेनर दिखता है मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का, ए बी बी इस तरह का। तो अगर इस तरह का आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो सेंट्रल एटम ये है, ये sp2 हाइब्रिडाइज रहा होगा। लेकिन जब स्टेरिक नंबर 3 होता है, तो हमने अभी पढ़ा sp3 थीटा 109 डिग्री 28 मिनट और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आपने कहा कि हाँ सर यही देखे थे, लेकिन ऐसा ही नहीं होता है सर, एक और होता है D3s और एक और होता है DSP2। देखिए स्टेरिक नंबर तीनों में 4 है, यहाँ भी देखिए एक एस 3p मिला, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 4। D3s 3d 1s, यहाँ भी संख्या कितनी है, 4। और DSP2 तो यहाँ भी संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 4। और जब D3s होता है तब भी ज्योमेट्री जो रहती है ये यही रहती है मेरे बच्चों, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब ये DSP2 बनता है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। एंड हेयर यू नीड अ टीचर, हेयर यू नीड द टीचर। कि सर ऐसा क्यों हो रहा है सर, स्टेरिक नंबर 4, तो पहला प्रश्न तो ये कि 3 अलग अलग टाइप के हाइब्रिडेशन कैसे पॉसिबल है। बताऊंगा क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। sp3 और DSP2 तो फिर भी समझ में आ रहा है कि चलिए कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा और उसके बॉन्ड बनाने का तरीका ही अलग होता है, वो अपने एम्प्टी डी सबसेल में डोनेशन लेकर के बॉन्ड बनाता है, तो हम तो मान सकते हैं कि चलो DSP2। D3s का क्या कहानी है, तो these two are the hybridations which are associated with ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली। दिमाग को एकदम एकदम क्लैरिफाई हो जाने दीजिए जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं। मैं इसमें से कुछ सिखाता हूं। तो आपने ये सीख लिया sp, हाँ आपने भी एग्जांपल देखा था BeCl2 वगैरह का, CO2 का एग्जांपल आपने देखा। थर्ड, अभी आपने BCl3 BF3 का एग्जांपल देखा। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो 2 कड़ी का खेल है, फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम तक कर दिया। आपने कहा हो गया सर। अब स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 में 3 पॉसिबिलिटी है। sp3 आप कर चुके हैं, D3s बाकी है और DSP2 बाकी है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये दोनों सिखा दूं, और डिटेलिंग करेंगे समय आने पर, बट अभी मैं आपको एक सिखा देता हूं ताकि आपको महत्व समझ में आए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ being taught in complete in we can say, अगर एक संपूर्ण जानकारी की बात करूं, भाई आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण जानकारी में अगर पढ़ाया जाए तो क्या फायदा होता है। तो देखिए आप समझ पाएंगे, उम्मीद तो यही है। चलिए जवाब दीजिएगा। अगर आपने डायरेक्टली इस लेक्चर को पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट करिए कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है, हर काम को करने का एक तरीका है, उसको उसी में करना चाहिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर D3s और इसको हम बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो, तो मैं उस क्वेश्चन का नाम दूंगा कॉन्सेप्ट बिल्डर। आपने कहा ठीक है सर क्या बात कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं MnO4-1 का, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर मैंगनेट एनायन। आपने KMnO4 का नाम सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पर मैंगनेट पढ़ते हैं इसको। और अगर आप गौर करें, बहुत ही प्यार से देखिएगा, पहले बता दूं चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो अगर आप रेडॉक्स देख चुके हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 8 = -1, एक ऑक्सीजन लेगा -2, 4 ऑक्सीजन -8 -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +7। आपने कहा सर हो जाएगी, आपने कहा सर हो जाएगी। अच्छा, 3D सीरीज एलिमेंट के केस में जो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी होती है, याद करें आप अगर आपको याद है तो ये होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट सेल या nth सेल, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
n-1th शेल। मतलब सर साधारण भाषा में कि 3d और 4s दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होता है टोटल मिला करके वैलेंसी कही जाती है। इसका मतलब Mn+7 में चला गया है। Mn का इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 4s2 3d5। अगर आप इसको इज्जत से लिखें तो आप लिखेंगे अरेंज करके, यही कर देता हूं मैं, 3d5 4s2। अब बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं और सातों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तभी ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पहुंच गया? +7। आपने कहा हाँ सर। अच्छा, मैंगनीज के चारों तरफ हम 7 अगर बना दें इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ खत्म हो गया चिपकने में, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ माइनस। तो देखिए ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल। मैं इस फोटो को गंदा नहीं करूंगा, बाद में अलग से बना के दिखा दूंगा। आपने कहा हाँ सर। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो 4 2 6 और 1 7, तो एक O पे माइनस आया हुआ है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर। आइए जरा देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हमको पता चला कि Mn का D3S होता है। आपने कहा ठीक है, तो Mn यहाँ पर +7 में है। ठीक है, +7 में है, इसका मतलब इन भाई साहब का 3D बिल्कुल खाली है। 5 इलेक्ट्रॉन थे, जा चुके हैं, पहले 4s से 2 गए, फिर 3D से 5 गए। सॉरी हाँ, 4s भी खाली है। आपने कहा ठीक है सर। तो ये था आपका 3D, ये है आपका 4s। तो जब 4s में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो कौन सा ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड क्विकली दो दे विल बी वैकेंट? तो आप कहेंगे सर 4p पक्का बना होगा, 4d पक्का बना होगा, 4f पक्का बना होगा, सारे खाली होंगे। तो हमको जरूरत लग रहा है कि शायद हमको 4p की जरूरत पड़ सकती है, तो हमने बना लिया। अच्छा, इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, एक O- था। देखिए O- है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो आप कहेंगे कि सर 9 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन होता तो 8 होते, O- है तो 9 है। बाकी देखिए ये वाला क्या है सर? ऑक्सीजन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर सर, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और एक और ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिएगा, एक मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन थे, चारों को हमने ऐसे बना लिया। आपने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 2s2 और 2p, तो आप कहोगे 2p4 होता है सर, लेकिन अभी 2p5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चा? 1s2 2s2 2p4, लेकिन यहाँ 2p5 होगा। इसका मतलब कि इसके 2p में, इसका तो ऑर्बिटल प्योरे रहेगा, हाइब्रिडाइज तो इसका होना है, तो 2p में 5 बनाना है, तो 2 2 4 और 1 5। वेरी गुड। यहाँ देखिए 2p4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये O- तो रहा नहीं, तो 2p4 कैसा दिखेगा? 2 1 3 1 4। यहाँ देखिए 2p4 कैसा दिखेगा? मैं इसके नीचे बना ले रहा हूँ, जगह है ये अपने पास, एम्पल अमाउंट ऑफ 2 1 3 1 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ऑक्सीजन है, फिर से 2p4 बनेगा, तो आपने कहा बना लो सर, अपना क्या है। कितना बेसिक बेसिक बात है, ध्यान रखें। ये Mn और ये O- बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास कितना ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए? आप खाली इतना बताइए हमको। तो आपने कहा कि सर इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक सही होगा। ये वाला ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है और ये ऑक्सीजन नंबर 4 है, तो ऑक्सीजन नंबर 1 को तो एक ही बॉन्ड बनाना नसीब होगा ना, किसी के साथ ओवरलैप करके। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ भी एक ही बॉन्ड नसीब हो रहा है। देखो यहाँ एक ही हो रहा है ना, O- एक ही सिग्मा बना पा रहा है। आपने कहा सर, तो देखिए कि द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स विल बी द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहले आप किसी से मिलते हो तो हाथ मिलाते हो, फिर गले मिलते हो। हाथ मिलाना एक एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आपने कहा ठीक है, तो ये देखिए दिस बॉन्ड विल बी द सिग्मा। इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब आइए जरा, मैं 3D को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। समझ गए, यहाँ पे 3D है, ये 4s है, 4p है। चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इस ऑक्सीजन के पास है ऑक्सीजन नंबर 2, तो इसका जो पहला बॉन्ड बनेगा, अब ये इसका पहला बॉन्ड है, पहला पहला बॉन्ड, पहला पहला प्यार नहीं, पहला पहला बॉन्ड। तो पहला पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। और इसी ऑक्सीजन और इसी मैंगनीज के बीच में, मैंगनीज तो सेम है, इसी ऑक्सीजन और इसी मैंगनीज के बीच में दूसरा बॉन्ड यदि बना होगा तो ये पाई रहा होगा। आपने कहा सर देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बना होगा, तो ये पक्का पाई होगा। आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरे ऑक्सीजन के पास आइए, सेम बात होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट अगर इंटरेक्शन होगा इस ऑक्सीजन इस मैंगनीज का, तो ये सिग्मा बनेगा। हाँ सर, लेकिन सेकेंड इंटरेक्शन इसी ऑक्सीजन के साथ हो जाए, दूसरे के साथ होता फिर सिग्मा बनता,
लेकिन इसी के साथ होगा तो पाई बनेगा। आपने कहा बात तो सर बहुत अच्छी कर गया, बहुत ही अच्छी। आपने कहा ठीक। आइए जरा इस ऑक्सीजन के पास पहला इंटरेक्शन होगा, फर्स्ट इंटरेक्शन तो बनेगा सिग्मा, और जैसे ही दूसरा इंटरेक्शन होगा बनेगा पाई। अगर आपके पास आंखें हैं, भगवान ने अच्छी खासी दी हैं, तो आप खुद देखिए हाउ मेनी ऑफ दी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हजारों बार बोल चुका हूं। तो पाई बॉन्ड्स आर, दीज टू आर पाई बॉन्ड्स। तो कितने ऑर्बिटल हैं डी के? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उन 5 में से 3 ऑर्बिटल सिग्मा बना रहा है, 2 तो पाई बना रहा है। आपने कहा ठीक है सर, तो यहां से कितने द orbitals of d subcell involved in सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपका जवाब होगा सर 3। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इन्वॉल्व है। तो हम तो बता दिए थे आपको कि पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और एक एस इन्वॉल्व है देखिए सिग्मा में। अब उसके बाद वाला सर फिर से पी पाई में, तो पी पाई को तो देखना ही नहीं हमको, देखना क्यों हमको, देखना ही नहीं। और देखिए 3 सिग्मा 3 डी इन्वॉल्व है, और एक देखिए एस इन्वॉल्व है। सिंस 3d orbitals are involved in sigma bond formation, and one s orbital is involved in सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 डी इन्वॉल्व था सिग्मा बनाने में, और एक एस, हेंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn, इन परमैंगनेट MnO4-1 इज D3S, और ज्योमेट्री रहेगी अभी भी टेट्राहेड्रल। और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट है, सब सिखाऊंगा मैं, और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं सारे आपको सिखाऊंगा। बट पेशेंटली आपको सुनते चलना है, और उसको लिखते हुए पढ़ना है। बिना लिखे पढ़ोगे तो भैया हम जिम्मेदार नहीं है। देखो इस ऑक्सीजन इस Mn के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, इस ऑक्सीजन और इस Mn के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, लेकिन इसी ऑक्सीजन और इसी के बीच का दूसरा बॉन्ड पाई। सेकेंड वाले में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, जितने सिग्मा में इन्वॉल्व हुए बस उसी से मतलब था। इन दिस वे वी रीच टू ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज कॉल्ड D3S। आई होप आपको समझ में आया है। एक पूरा लेक्चर या 2 लेक्चर या 75 लेक्चर, भाई जितना लगे आप लगाओ, चीजों को सीखो, फील करो। सेंट्रल एटम के पास जब कोई एटम आता है और अगर उसकी एफिनिटी उसके साथ है, उसको बॉन्ड बनाने की इच्छा है, तो अपने ऑर्बिटल्स को पहले हाइब्रिडाइज करता है मतलब और ज्यादा डायरेक्शनल बनाता है। एंड डायरेक्शनैलिटी इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि अब क्लाउड के, पॉजिटिव क्लाउड के रीजन वाला एरिया बड़ा हो गया है, विशाल हो गया है, तो अब ओवरलैपिंग के लिए ज्यादा एरिया मिलता है। और क्या चाहिए आपको? चलिए, तो यहां तक आज हम समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर इट with the students which are actually struggling in chemistry or actually want to feel the chemistry. Thank you. Good night.